हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दो कोर्सेज पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो का कोर्स, जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे या अदर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है, या जो CGL 2021 ही देना चाहते हैं बट एक एक दिन में 3 3 4 4 वीडियो खत्म कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले गणित पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, सबके लिए ये। लेकिन जो बच्चे अभी CGL 2021 देना चाहते हैं, जिनका बेस अच्छा है और जो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जाने हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेरे तरीके उनको पता हूं, तो मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें अब तक लगभग 25 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। 20 से 25 घंटे की टोटल 80 घंटे का कोर्स है। फ्री कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में, जिसके लिंक यहाँ पे भी हमने दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे रोज डाल रहे हैं बैक टू बैक, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये फ्री कोर्स है, बहुत मजा भी आ रहा है इसमें। मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पूछी जाएंगी और ये रट के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप तरीकों को रट सकते हैं तो ये कोर्स आप करना मत भूलो। हर दिन इसकी क्लास होती है। सैटरडे संडे होते हैं 4 4 घंटे, सुबह 10 से 12 और रात को 8 से 10, और बाकी दिन 5 बजे इसकी क्लास होती है। यानी कल भी 5 बजे होगी, परसों भी, हर दिन 5 बजे होगी। तो ये क्लासेस आप लेते रहो, फायदा उठाओ इस चीज का, जितना भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों ने कहीं से भी पढ़ाई है उन बच्चों के लिए, जहां आपने किसी भी टीचर से कहीं से भी खुद से तैयारी की है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ 80 घंटे में कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट भी देते रहो, जैसा कि हर संडे हमारा होता है कॉम्बैट टेस्ट। अभी 13 मार्च को भी कॉम्बैट टेस्ट है दिन में 12 बजे। अगर आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको रैंक लेके आनी होती है और फ्री क्लासेस मिलती हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। बाकी अभी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें स्टार्ट कराया है रिकॉर्डिंग कोर्स में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रिकॉर्डिंग अभी हम डालेंगे हर दिन, एक एक दो दो। तो आप ये अभी जस्ट टाइम एंड वर्क खत्म किया था, उससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक बैक टू बैक हमने खत्म किए हैं, ज्योमेट्री एंड ऑल। तो ये आप देखते रहो, इनको भी पढ़ो। जो लोग आगे तैयारी करेंगे, जिनके पास ज्यादा टाइम है, जिनके बाकी के सब्जेक्ट हो चुके हैं, और बाकी सबके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं कल क्लास में। तो करते हैं शुरू क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल, ये सवाल बहुत नेक है और ये है सवाल। मनुष्य के बारे में बात की जा रही है। एक मनुष्य है जो 300 किलोमीटर की दूरी चलता है, पार्टली बाई ट्रेन, पार्टली बाई कार। यदि ये 60 किलोमीटर और बाकी कार से तय करता है तो इसे 4 घंटे लगते हैं। इसी डिस्टेंस को अगर ये 100 किलोमीटर ट्रेन से करे और बाकी रेस्ट कार से करे, रेस्ट मतलब आराम होता है और कार में आराम होता है, तो ये 4 घंटे 10 मिनट लेता है। तो आपको बताना है जी ट्रेन और कार की स्पीड क्या है। लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा इस सवाल को करने में, हम बहुत कम समय में इस सवाल को कर लेंगे, क्योंकि हम इस सवाल में लगाएंगे शिफ्टिंग मेथड और आपको हम मुश्किल नहीं होने देंगे। देखिए जी कैसे इस सवाल को हम करेंगे। हम यहां पे लिख देते हैं जी ट्रेन। कहा है जी ट्रेन? ये जी ट्रेन, और यहां पे हमने लिख दिया, और थोड़ा नीचे लिखते हैं ट्रेन, और यहां पे कार। ट्रेन और कार। तो पहले ये 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, 60 किलोमीटर, और उसके बाद ये कार से चलती है 240 किलोमीटर,
तो इसको टाइम लगता है 4 आवर, 4 घंटे। कितना इसको टाइम लग रहा है? 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है। जब ये 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और 200 किलोमीटर कार से चलती है, तो इसको लगते हैं जी 4 घंटे 10 मिनट। मजा आ गया सा? नहीं था। अब बहुत ध्यान से आपको एक बात समझनी है कि जब ये 40 किलोमीटर अपने इधर शिफ्ट करती है, 40 किलोमीटर, आप खुद देख रहे हैं कर रही है, 40 तो ही कर रही है, नीचे तभी 100 हो जा रहा है, यहां 200 हो जा रहा है, तो इधर 10 मिनट मोर लग रही है। 10 मिनट मोर मतलब प्लस, ज्यादा लग रही है, कह सकते हैं कि नहीं। जब ये 40 किलोमीटर, मैं आराम से नीचे लिख के बता देता हूं कि जब ये 40 किलोमीटर कार से न जाके ट्रेन से जाती है तो 10 मिनट मोर लगती है। 10 मिनट मोर या पीकॉक कुछ भी लिख लीजिए, मोर। ठीक है जी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 240 के, हमें क्यों दिक्कत हो रही है सवाल करने में? इसीलिए दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे ट्रेन कार दोनों से चल रही है। हम कह रहे हैं कि तुम अपने 240 के 240 किलोमीटर इसको दे दो, यानी इसके 300 किलोमीटर आप इसी से चलो। तो आप खुद बताइए कि 40 किलोमीटर पे 10 मिनट ज्यादा लग रही है, अगर ये 240 किलोमीटर ट्रेन से चलेगी तो 60 मिनट मोर लगेंगी। 60 मिनट मोर का मतलब होता है 1 घंटा ज्यादा। तो ये 10 मिनट मोर किससे थी? 4 घंटे से। अब यहां से अगर 1 घंटा ज्यादा लगेगा, 1 आवर मोर लगेगा, यानी कि 5 घंटे लगेंगे। तो मैंने ये पता कर लिया कि अगर ये आदमी सिर्फ ट्रेन से जाता है तो इसको 300 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करने होंगे। 5 घंटे में 300 किलोमीटर कवर करने का मतलब है कि ट्रेन से ये आदमी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, और 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तो ये एसटी है, स्पीड ऑफ ट्रेन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये बात समझ में आ गई है तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप थोड़ा सा नजर दौड़ाओ इस पे, फिर मैं दोबारा बताता हूं।
ये 60 किलोमीटर है जी, और ये 240 4 घंटे में, ये 100 किलोमीटर, ये 200, तो ये इतना, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जब 40 किलोमीटर इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो टाइम 10 मिनट ज्यादा लगता है। हमने कहा 240 शिफ्ट कर दो 300, तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी 5 घंटे लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये साफ साफ पता चल रहा है कि ट्रेन धीमा चल रही है कार से। एक बार ऐसा सवाल भी एसएससी में आ चुका है जहाँ पे सिर्फ अनुपात पूछा था, तो यहाँ से ये बात तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाती है कि भाई ट्रेन धीमे चल रही है। मान लेते हैं एक ही ऑप्शन में उसकी चाल कम है तो हम उसी को टिक कर देंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको समझनी है। तो अब हमने कहा कि भाई ये 5 घंटे में 300 किलोमीटर, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप बताइए एक बात, गुलाबी पेन से लिखते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड 60 है तो उसने 60 किलोमीटर कितनी देर में तय किया होगा? 1 घंटे में। ये कलर जी बड़ा मतलब वैसा होता है, आप जानते हो, 1 आवर। ठीक है जी, 1 आवर में तय किया होगा। और यानी कि टोटल 4 घंटे लिए, यानी कि ये कार में दिए होंगे इसने 3 घंटे। तो अगर कार में 3 घंटे में 240 चल रही है तो 1 घंटे में कितना चलेगी कार से? 80। ये कार की स्पीड है। 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। तो ये बहुत आसान था, देख लीजिए। ट्रेन की स्पीड 60 आ गई तो मैंने पता लगा लिया कि ये 60 इसने 1 घंटे में तय किया होगा। तो बचे हुए 3 घंटे कार पे दिए हैं 240, यानी कि 3 घंटे में 240 और फिर 1 घंटे में 80। चलो जी, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि एक सवाल ऐसा आप भी करें। जैसे देखिए, आप कहते रहते हैं कि जल्दी खत्म करें, जल्दी। देखिए, जल्दी खत्म एक ही तरीका है कि हम एक टाइप का एक ही सवाल करें, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम बच्चे पर ट्रस्ट नहीं करते कि वो घर पे कुछ पढ़ेगा, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम होते हैं। उनका मैसेज आ गया हाय, फिर आपको भी हे लिख के भेजना पड़ता है। तो ये बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि जो भी प्रैक्टिस वगैरह है सब क्लास में ही हो जाए। आपको मतलब बाहर फिर सिर्फ मस्ती करनी पड़े और आप पढ़े ना, और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। सामने वाला भी कहे कि ये तो मुझसे ही बात करता था, इसका हो कैसे गया, तो फिर वो आपको और वैल्यू देगा कि जी ये बिना पढ़े भी सिलेक्ट हो जाता है। तो आपकी इससे इज्जत ही बढ़ेगी, हमारा कुछ नहीं है जी। तो इस सवाल को कर दो इसी बात पे। देखिए जी, हमने इसमें एक ही की चाल पूछी क्योंकि उसे निकालना आसान था और पेपर में भी एक ही की पूछी गई थी, इसीलिए। देखिए, बहुत मतलब आसान से हालात है कि एक आदमी 450 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से चलता है और कुछ भाग इसका कार से तय करता है। तो हम ये कह सकते हैं यदि वह ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर चल रहा है तो बचे हुए 350 किलोमीटर वो कार से चल रहा है। थोड़ा दूर कर देते हैं कार को ट्रेन से, नहीं तो टकरा के मर जाएगी। 350 किलोमीटर तो कितना टाइम लगता है दोस्त? 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर्स। काफी बच्चों ने निकाल दिया। यदि वो शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल 8 घंटे लगते हैं। यदि वे 170 किलोमीटर ट्रेन से चले, 170 किलोमीटर ट्रेन से, और बाकी और शेष दूरी कार से। अब इससे इसकी पता जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, घटाने में टाइम खराब होगा। तो 8 घंटे 12 मिनट लगेंगे। तो फिर से आपको एक ही बात समझनी है। कैसे? आपको ये देखना है कि अगर हम यहां से 70 किलोमीटर शिफ्ट करते हैं, 70 किलोमीटर,
तो इधर 12 मिनट बढ़ जाती हैं। अब मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, 12 मिनट प्लस हो जाती हैं। तो अगर मैं 350 करूं तो यहाँ पे टोटल 450 हो जाएगा। मतलब इसका कितना गुना है, 5 गुना। तो 12 का 5 गुना 1 घंटा होता है, 1 आवर मोर, यानी कि टोटल 9 घंटे लगेंगे। अगर ये 450 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा तो 9 घंटे लगेंगे 1 घंटे में, यानी ट्रेन कितना चलती है, 50 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। ठीक है जी। तो आपने देखा दोस्तों कि 70 किलोमीटर अगर ये कार से ना जाके ट्रेन से जा रहा है तो इसको 12 मिनट ज्यादा लग रही है। 70 किलोमीटर अगर ये ट्रेन से ना जाके कार से जा रहा है तो इसको 12 मिनट ज्यादा लग रही है। अगर ये आदमी 450 किलोमीटर मतलब 350 किलोमीटर और ट्रेन से चला जाएगा तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी कि 9 घंटे लगेंगे। 9 घंटे में 450 चल रहा है, 1 घंटे में कितना चलेगा, 50। यही इस सवाल का उत्तर है। आज तो कादिर साहब भी आए हैं। कैसे हैं कादिर साहब आप? एमडी कादिर नाम है इनका, मोहम्मद कादिर, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकते हैं कहीं के। एमडी का मतलब बहुत सारे होते हैं, मोह के धागे भी हो सकते हैं एमडी का मतलब। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इजाजत है, देनी पड़ेगी जी इजाजत तो आपको। मिटा रहे हैं इसको सरकार धीरे धीरे। कादिर साहब का जवाब आ रहा है जिंदा हूं सर। आजकल क्या ना, यही बहुत कॉमन चल रहा है। एसएससी एस्पिरेंट से आप पूछो तो यही कहते हैं, कट रही है, जिंदा हूं भाई, बस चल रहा है, क्या बताऊं तुझे। एसएससी वाले क्या है कि बहुत मतलब हार गए हैं, ऐसा लगता है जीवन से। इतनी जल्दी हार गए एसएससी है यार। अभी पता नहीं कितनी ऐसी एसएससी आएंगी आपके जीवन में और जाएंगी अगर आप ऐसे हारते रहेंगे। देखिए ये एक सवाल है, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। एक कार ट्रेवल करते 140 किलोमीटर पार्टली एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड आर रिवर्स, अगर स्पीड को रिवर्स कर दें तो ट्रेन 8 किलोमीटर ज्यादा चलती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल 140 किलोमीटर एंड आल्सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखें जी कैसे इस सवाल को करेंगे, पहले तो मैं समझा देता हूं दोनों तरीके से आपको। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था पहले, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसके बाद जा रहा था दोस्त ये नहीं, पहले 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा था, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा था।
तो दूरी चल रहा था जी ये 140। फिर इसने कहा कि मैं अब ये वाली 10 से जाऊंगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाऊंगा, तो अब 148 चलूंगा, 8 किलोमीटर ज्यादा। तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम देखें तो इस वाले टाइम में, ये टाइम पीरियड तो सेम है, इस वाले टाइम में भी इसकी स्पीड 16 रही है, इस वाले टाइम में भी इसकी स्पीड 16 रही है। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि जब स्पीड 16 रही है तो इसने टोटल 288 किलोमीटर चला है। देखिए टाइम पीरियड तो वही है, मान लेते हैं यहाँ पे T1 था, यहाँ T2 था, तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो टाइम पीरियड तो सेम है। यानी कि 16 की स्पीड से अगर कोई चलेगा और 288 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, 288/16, यानी 18 घंटे। टाइम हम डायरेक्ट निकाल सकते थे 18 घंटे। अब आपको पता चल गया अगर 18 घंटे टाइम है और इसने एवरेज स्पीड पूछी है, तो आप ही बताओ स्टार्टिंग में जब ये 140 किलोमीटर चल रहा था तो चल तो 18 से ही रहा था ना, तो 70/9। एक तो ये आ गया। अगर आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आई है तो मेरे पास और भी तरीका है कि मैं इसको समझा दूं। काफी सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कमेंट बॉक्स में भी और वैसे भी कि टाइम एंड वर्क की क्लास, एक्चुअली जो शेड्यूल बनाया उसमें टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं रखी है उन्होंने, लेकिन हम लगा देंगे 1-2 दिन में सुबह 9:30 बजे से टाइम एंड वर्क की क्लास चालू करवा देंगे, आप टेंशन न लें, ठीक है। और अगर किसी को तेज लग रहा है तो बता दो भाई थोड़ा और धीमे पढ़ा दे, लेकिन अब आपको आदत पड़ गई है ऐसे धीरे पढ़ने की ना, आप आलसी हो गए। धीरे स्पीड, ये क्या कोई खाक स्पीड है, इतनी देर हो गई अभी हमने 3 सवाल करे हैं, तुम कहते हो कि स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। अरे ऐसी तैसी में स्पीड ज्यादा है, एक सवाल में कितना टाइम लोगे? 6:45 पे क्लास शुरू कर दी थी, 9 और हो रहे, 15 और 9 कितने हो गए जी, 24 मिनट। एक सवाल पे 8 मिनट दे रहे हैं, वो भी जब जब सवाल लिखा हुआ रखा हुआ है, समझाने पे ही दे रहे हैं। फिर भी यू आर एक्सपेक्टिंग की स्पीड कम, स्पीड कम। कादिर साहब लिख रहे हैं वी वांट मोर स्पीड सर। बताइए, अब कादिर साहब का अपना अलग जलवा है। कादिर साहब आप सदैव सुहागन, मतलब जो उसका उल्टा होता है, उल्टा मेल वर्जन ऑफ सुहागिन बने रहो हमेशा, मैं ये चाहूंगा जीवन में। देखिए हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि मैं टाइम स्लॉट मान लेता x, मैं ये मान लेता कि पहले x टाइम था, x घंटे और y, तो पहले ये 6 से गया तो 6x प्लस 6y वो 10y टाइम माना है मैंने, ये क्या माना है टाइम, 10y बराबर 140। फिर ये स्पीड बदल लेता है, इस टाइम में 10 से चलता है, इस टाइम में 6 से चलता है, बराबर 148। कृपया इसको 64 ना समझे। तो ये 16 कॉमन आ गया और x प्लस वाई बराबर आ गया 288। तो आप पाएंगे यहां से x प्लस वाई यही आ जाएगा, और जो कि टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम हमने 18 घंटे निकाल लिया, तो 18 घंटे से अब 140 को भाग कर दो अगर उस टाइम की स्पीड निकालनी है। आप एकदम ऐसे तन के बैठे रहो, बिल्कुल एकदम ऐसे, सवाल बोला बोला ऐसे करना आपने, बिल्कुल कुछ बात सोचनी नहीं है। आपको किसी की भी याद आ रही है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपको अभी अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं मैं अभी नहीं करूंगा याद, मैं क्लास से निकलते ही तुरंत बात करूंगा, ऐसे आपको रखना अपने आप को। हमने इसीलिए तो जैम्बर लगवा दिए कि भाई नेटवर्क ही काम ना करे।
चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला और खूबसूरत सवाल आपके सामने आ रहा है। जी ये दो गोली हैं, एक गोली में अगर आदमी जिंदा रह जाए तो जी दूसरे में निकल लेता है। हेलो, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। जैसे गोली ऐसे चल रही है, देखो डिस्क्यू डिस्क्यू, दो गोली चली। तो गांव में क्या होता है, आदमी गोली की तरफ भागता है कि गोली कहां चली। अगर यही गोली ऐसे चल रही हो डिस्क्यू डिस्क्यू डिस्क्यू, तो कोई नहीं भागेगा। गोली चल रही है ऊपर, खाली आवाज सुनी जा रही है गोली की, सिर्फ आवाज सुनी जा रही है। हमारे स्कूल में एक मास्टर था गणित का, और हमने ऐसे करके गोली चला दिया ऐसे डिस्क्यू पीछे से। अब पीछे से पता तो चलना नहीं, कोई नहीं, सेकंड रूम बैठे थे, हमें सब पे भरोसा था, दोस्त हैं अपने। मास्टर ने पूछा मुड़ के कि जी किसने गोली चलाई। मास्टर बड़ा अजीब था गणित का। एक दिन उसके चश्मे का एक लेंस नहीं भाई साहब, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा, गोल वाला आता था। मैंने कहा गुरुजी आपका एक लेंस नहीं हो, तभी मैं कहूं कि मुझे कम दिखाई क्यों दे रहा है, पता ही नहीं उसे। और उसने पूछा उठ के, एक प्रवीण नाम का लड़का था, बहुत बदतमीज, अभी मुखर्जी नगर में रह रहा, तैयारी कर रहा होगा, कुछ नहीं मुझे पता उसका, भगवान करे हो जाए हमें क्या। लेकिन उसने झट से भाई साहब मेरा नाम बता दिया कि ये आदमी था जो आपके पीछे गोली चला रहा था। उसने जी क्लास से हमें पहले निकाला, पहले ऐसे थोड़ी सी चट वगैरह उखेड़ी, चट पकड़ता था वो। तो मैंने कहा जी बहुत दर्द हो रहा है, मैं मुर्गा बन जाता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा जी मैं मुर्गा बन जाता हूँ। तो जी ठीक है, बन गया मुर्गा। भाई साहब पौना घंटे उस आदमी ने मुर्गा बना के रखा। वो तो उस टाइम में वजन ही 38 किलो था या 37 किलो था। अगर आप इस हालत में कोई मुर्गा बना दे हमें तो खत्म है। अगर 40 मिनट अब अगर मुर्गा बना दिया तो मुर्गे ही खाएंगे उसके बाद। अरे आप पागल हो, मुर्गा अंडा थोड़ी देता है, मुर्गी देती है। दो गोली एक निश्चित स्थान से छोड़ेगी। मैं कंसेप्ट बता रहा था, आप कंसेप्ट नहीं समझते बात का। कि जैसे यहां से एक गोली चली, यहां से एक गोली चली, ठीक है, उसके बाद तो ये गोली यहां पे जाके इस आदमी को सुनाई पड़ गई। एक और गोली चली 11 मिनट के बाद, और ये गोली इसको 11 मिनट के बाद सुनाई दे जानी चाहिए थी। लेकिन जैसे इसने पहली गोली की आवाज सुनी तो ये इधर चल दिया। मजा आता है, देखें भाई कहाँ गोली चल रही है, ऐसे क्या है। बहुत से लोग ऐसे गोली चल रही है ऐसे खड़े, उन्हें लगता है कि अरे अबे वो जो मार रहा है गोली देख के थोड़ी मार रहा है, इससे दुश्मनी है या नहीं है, वो तो चला रहा है, कहीं भी लग सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे वो बीच में खड़े रहेंगे, देखेंगे, पूरा देखेंगे गोली कैसे आ रही है, कहां तक जा रही है। उन्हें बाद में फिर मोहल्ले में वही कहानी बनानी। गांव में कुछ काम होते नहीं, लोग बस कि सुबह हम गए थे वहां पे लाल रंग की गोली जा रही थी, उनके मोहल्ले में कुछ भी कहानी बनानी होती है। गर्म होने के बाद लाल हो जाती है गोली। 11 मिनट के अंतराल पे दागी जाती है। अब इस आदमी को ये 10 मिनट के बाद ये सुनाई पड़ गई। 10 मिनट, 10 मिनट, ये 10 मिनट के बाद सुनाई दे दी इसको, इसको भी 10 मिनट के बाद। आपको पता है ये बात कि मीटिंग टाइम सेम होता है हमेशा। 10 मिनट बाद अगर गोली मिली है तो आदमी भी 10 मिनट चला है और गोली की आवाज भी 10 मिनट चली है। गोली तो ऊपर छूट गई, आवाज जा रही है उसकी। आपको बताइए अगर ये आदमी यहीं खड़ा रहता और सब्र रखता तो इसको 1 मिनट के बाद गोली की आवाज सुनाई पड़ जाती, क्योंकि 11 मिनट बाद सुनाई पड़ जाती है। इट इज क्लियर? 1 मिनट बाद इसको सुनाई पड़ जाती है आवाज। तो अब आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है, और उसी सेम डिस्टेंस को गोली की आवाज 1 मिनट में तय कर रही है और आदमी 10 मिनट में तय कर रहा है। यानी कि डिस्टेंस सेम है, तो हम ये जानते हैं डी अगर सेम है कि स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं 1/10। ये ध्वनि का टाइम है, इससे क्या यूनिट का लफड़ा नहीं रहेगा कोई, मिनट में सेकंड में। अब आप देखेंगे स्पीड का क्या अनुपात होगा, तो जवाब होगा 10/1। होगा कि नहीं? अब आपको बताइए भाई ये इसकी स्पीड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है,
330 मीटर पर सेकंड। अगर 10 की वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 33 मीटर पर सेकंड। और यही इस सवाल का उत्तर है, 33 मीटर पर सेकंड। अगर इसी को किलोमीटर पर आवर में बना रहा होता तो 18/5 से गुणा कर लेते, लेकिन जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि कितने कम समय में हम इन सवालों को कर लेंगे। बस ये चित्र आप समझ जाए हमेशा कि जो अनुपात होगा वो इसका होगा, 10 मिनट ये और 1 मिनट वो, बस। तो अगर आप ये बात याद रख पाए तो आप डायरेक्ट ही सवाल कर लेंगे। ठीक है जी, तो ऐसे हम एक दो सवाल और करेंगे, तो आपको एक ही सवाल पर अटकने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए एक एक दो दो सवाल कर रहा हूँ कि आपको कोई भी बात है तो क्लियर हो जाए। ये ना हो कि पढ़ाई के नाम पे सिर्फ हमने पढ़ के रख दिया किताबों में, हमें आता कुछ नहीं। एक सवाल समझ में नहीं आता, दूसरा समझिए, दूसरा नहीं समझ में आता, तीसरा समझिए। अगर तीसरा भी आदमी समझ में नहीं आता तो समझ लीजिए कि आपका क्वारा रह जाना तय है। अब देखिए, इस सवाल को मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करूंगा कि मैं चित्र बना के आपको समझाऊंगा, नहीं। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, और वो बात क्या होगी मेरी, कि भाई 5 मिनट है उधर और उधर 4 मिनट 30 सेकंड, यानी कि गोली को आधा मिनट और लगना था, लेकिन आदमी उतनी दूरी 4.5 मिनट में तय कर रहा है। ये टाइम का रेशियो है 1/9 का। तो फिर स्पीड का कितना होगा? 9/1 का। और 9 की वैल्यू सवाल में 330 है, 1 की कितनी होगी जी? 330/9। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में बताओ। किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि हमें अभी इसको 18/5 से और गुणा करना है। 5 से इसको काटेंगे 66 बार कटेगा, 9 से इसको काटेंगे 2 बार, 66 दूनी 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर है। तो हर सवाल को अब आपको ये नहीं है कि मैं गोली बना के समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा जी, गोली आई, गोली गई, गोली लगी, आदमी बच गया, गोली साइड से निकल गई, छर्रे ही लगे, बहुत सारी बातें होती हैं जी। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, वो तो मैं समझ गया। वो तो कादिर ही लिख रहा है ना, कादिर तो अपना ही लड़का है। इसकी तो शादी भी तय हो गई है, बस ये है कि सीजीएल का जैसे सिलेक्शन हो तो अपना निकाह पढ़वा लेगा। हम ही पढ़ देंगे ये सब। तो आप लोग अपनी शादी में जरूर बुलाइएगा। अगर आपको ये है कि आपकी शादी में कोई फ्री एंटरटेनर आए जो लोगों को एंटरटेन करके रुकता रहे जब तक खाने के ढक्कन ना खुले, तो जरूर बुलाइएगा। आजकल तो लोग पार्टी में उसी टाइम पे पहुंचते हैं, बस कि खाने के टाइम पे, कि बस ढक्कन खुले और तुरंत ऐसे दौड़ पड़ेंगे आंटी दाल लेके हाथ में, हटियो भैया हटियो।
ठीक है जी। ऐसा एक और सवाल आप अगर मेट्रो ट्रेन पे करोगे तो ये आपके लिए खुशी देगा कि आपको मेट्रो ट्रेन के भी सवाल आते हैं। जैसे छठा सवाल आप देख रहे हैं मेट्रो ट्रेन, क्योंकि जी अब जमाना बदल रहा है, अब ट्रेन से मेट्रो पे बात आ गई तो मेट्रो पे हमें एक सवाल करना जरूरी है। मेट्रो ट्रेन हर 15 मिनट बाद छूटती है। एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है तो उसे 12 मिनट बाद मेट्रो मिल जाती है और वो फिर भगवान को मिल जाता है। यदि मेट्रो की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? वेरी गुड, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं उम्मीद नहीं कर सकता। देखिए जी 15 मिनट में मेट्रो छूटती है, हर 15 मिनट में मेट्रो यहां पहुंच जाती है। देखते ही हो आप, अगर आप कहीं भी मेट्रो सिटीज में रहते हो, वैसे तो दिल्ली को छोड़ के सारी मेट्रो सिटी नाम की है, 4 स्टेशन की मेट्रो यहां से चली और वहां इतनी देर में आदमी पैदल आ जाता है, जितनी देर में उसके ढक्कन खुलते और बंद होते हैं। हमारे दिल्ली में ही है कि मेट्रो कोने कोने तक है। कई लोगों की छत पे से निकल रही है, गर्मियों में छत पे सो नहीं सकते, ये हालात है। दिखता है सब बाहर से मेट्रो में से। एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है, जैसे किसी किसी की क्या होती है, मेट्रो छूट गई मान लो, तो वो कोशिश करता है कि अगली मेट्रो पकड़ लें, भाग के पकड़ लें। ठीक है, तो ये इसी चक्कर में भाग रहा था, तो 12 मिनट बाद इसको मेट्रो मिल गई। हमारी दिल्ली मेट्रो की एक खास बात हो रही है कि मेट्रो की छत पे जो है सफर करने का मात्र 50 रुपए जुर्माना है। बड़ी कमाल की बात है। और अगर आपने मेट्रो पे थूका, स्टेशन पे गंदगी फैलाई, तो उस पे 5,000 या 1,000 का फाइन है, और छत पे केवल 50 रुपए। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना सस्ता फाइन छत पे क्यों रखा है, क्योंकि उसे बंदा दे ही नहीं पाएगा, ये मान के रखा है कि उसकी जेब से निकाले जाएंगे। क्योंकि जो छत पे यात्रा करेगा, हाई वोल्टेज है, तुरंत मर लेगा, तो ये मिनिमम माना गया कि उसके जेब में 50 तो लेके ही चला होगा। ये जी 12 मिनट। अब 3 मिनट में मेट्रो यहां पहुंच जाएगी, तो 3 मिनट में मेट्रो जितनी देर में 3 मिनट में चलती है, उतना आदमी 12 मिनट में चल रहा है। आप चाहते तो डायरेक्ट यहां से भी देख लेते, मैंने कहा था जो गैप होगा वो 3 टाइम का रेशियो, और मेट्रो 12, तो 1/4 है, तो स्पीड कितनी होगी 4/1। 4 की वैल्यू 16 है, 1 की कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए जी छठा सवाल हो गया। 7वें सवाल की तरफ बढ़े दोस्तों, इजाजत है आपकी। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। आपकी बार कहते कि दूर भाग रहा है आदमी, क्योंकि देखिए जब गोली चलती है तो आदमी पास आ जाता है आवाज सुन, लेकिन विस्फोट हो रहा है, उसे पता है कि जहरीली गैस निकलेगी, आदमी चालू है, तो देखिए विस्फोट से दूर भाग रहा है। ये वाला सवाल देखिए आप। देखिए जी, अब यह आदमी विस्फोट से दूर भाग रहा है, इसको एक बार समझ लीजिए कि विस्फोट से दूर, मान लेते हैं यहां पे विस्फोट हुआ ऐसे,
ऐसे करके हो गया एक साथ। विस्फोट जब होता है तो ऐसे बहुत सारा धुआं निकलता है, हमने देखा है। हमने एक इतना बड़ा बम बनवाया था और उसने गड्ढा कर दिया था बहुत गहरा, थाने तक आवाज चली गई थी। हम ऐसे काम बहुत करते थे, दीपावली वगैरह पे बड़े बम बनवा लो, वो भी उधार बनवाए। और पुलिस आ गई ऐसे, तो उसका फोन आता तो पैसे दे दो। मैंने कहा भाई साहब बहुत मुश्किल से रट्टा कटा है, एक बम छोड़ दिया था, 4 पुलिस ने कब्जे में ले ली, और ये और पूछ रही थी कौन बना रहा है। बोला बाबूजी आपने मेरा नाम तो नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, तभी तो मैं खुद ही अपना सब निपटा लिया, मैंने पैसे देके। बोले बाबूजी बस ये आपने बहुत अच्छा किया। हर साल छोड़ता था मैं एक। 10 मिनट के अंतराल पे 2 विस्फोट हुए। एक आदमी जो इस विस्फोट से दूर भाग रहा था, उसको दूसरा विस्फोट जैसे 10 मिनट के अंतराल पे हुए, तो विस्फोट यहाँ 10 मिनट के अंतराल पे पहुंच जाना चाहिए था, उसकी आवाज जो है। लेकिन आदमी भागता रहा यहाँ से, ऐसे दुगुड़ 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 आदमी भाग रहा है, और 12 मिनट में आदमी यहाँ पे पहुंच लिया। तो इसको विस्फोट की आवाज कितनी देर में आई? 12 मिनट में। क्योंकि आप जानते हो भाई कि सेम होगा, टाइम तो सेम होगा। यानी कि हम अब ये कह सकते हैं जी कि यहां से यहां तक पहुंचने में विस्फोट भी 2 मिनट लेता है, कह सकते हैं कि नहीं? देखिए, अगर इस सवाल में एक चीज, मेरी बात समझिए, अगर इस सवाल में सिर्फ इतनी बात पूछी जाती कि वह कितनी दूरी चल चुका होगा आदमी, तो आप आदमी की चाल नहीं निकालते, क्योंकि आपको पता है जितना गोली 2 मिनट में चल रही है उतना आदमी 12 मिनट में चलेगा। तो ये दूरी तो हम डायरेक्ट ही निकाल देते। कैसे? 2 मिनट का मतलब 2 गुणा 60 सेकेंड गुणा 330, और देखिए तुरंत लिख दूंगा 39,600 मीटर। गुणा हो तो इतनी फास्ट हो, 39,600 मीटर। आप सोच रहे हो कैसे किया मैंने? अरे 6 दूनी 12 था तो 12 तिया 36 होता, 12 तिया 36, 360 और 36 396। गुणा अच्छी रखो, पता है स्टैंडर्ड की रखो। तो ये दूरी तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। अब अगर हमें टाइम का रेशियो देखें हम, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो आ रहा है जी 2/12, यानी कि 1/6। तो स्पीड का कितना होगा जनाब? 6/1। और 6 की वैल्यू कितनी है जी? 330। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 6 पंजे 30, 55 मीटर पर सेकेंड। इस आदमी की चाल आ जाएगी 55 मीटर पर सेकेंड। ये दूरी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस। अब अगले टाइप के सवाल करते हैं जी। आज की क्लास का 8वां सवाल। सही चल रही है, कोई स्पीड में ऐसी दिक्कत नहीं है, सही आ रहे हैं निकल के। ये देखो, आप लगाओ थोड़ी शिफ्टिंग। देखिए, अगर आप एलिगेशन लगाना चाहते तब तो अलग ही बात है। एलिगेशन में मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि एलिगेशन अगर
स्पीड पे लगाया जाए। एलिगेशन एक मेथड है, इसकी कोई वजह नहीं, कुछ नहीं है। मेथड से जो हमने निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष में लिख देता हूं कि अगर आप एलिगेशन स्पीड पे लगाते हो तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा, ना कि डिस्टेंस का। कुछ लोग 60-20-20 का उत्तर निकाल रहे होंगे, नहीं आया किसी का 60-20, 48-32 ही आ रहा है। अगर आप डिस्टेंस पे लगाते हो, डिस्टेंस पे, तो भी क्या मिलेगा हमें, तो भी हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। ठीक है जी। अगर हम टाइम पे ही लगा दें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। वही मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ टाइम पे लगा के दिखाऊंगा। अभी मैं इसको दो तरीके से बता रहा हूं, एक तो टाइम पे एलिगेशन लगा के। आप बताइए, अगर ये 8 किलोमीटर पैदल लिख लेता हूं, पहले मैं यहां पैदल, और यहां पे मैं लिख लेता हूं जी साइकिल। साइकिल और पैदल दो चीजें हैं जी, क्या क्या, पैदल और साइकिल। तो पैदल की स्पीड कितनी है दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ही मुझे बता दीजिए कि 80 किलोमीटर अगर ये जाएगा पैदल से तो 10 घंटे लेगा, लल्ला लेगा कि नहीं। और अगर साइकिल से जाएगा, साइकिल की 16 है, तो 5 घंटे लेगा, लेगा या नहीं लेगा। और ओवरऑल इसने जो लिए वो 8 घंटे लिए ओवरऑल। तो 8 में से 5 गए 3, 10 में से 8 गए 2। ये डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो आ गया, टोटल 5। जिस 5 की वैल्यू सवाल में 80 किलोमीटर दे रखी है, यानी 1 की 16 है, अगर 1 की 16 है तो 2 की 32 और 3 की 48। लेकिन कई बार क्या होगा ना, टाइम अपॉन अपॉन में आ जाएगा, मुश्किल होगी, तब फिर डिस्टेंस में लगाने में सेफ रहता है। वैसे मैं जो अभी तरीका बताने वाला हूँ मौखिक ही है, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, छोड़ दो अभी एलिगेशन। आप एक चीज यहां पे देखेंगे, अगर हम जैसे पैदल है, ये पैदल, और ये कितना है साइकिल, पैदल और साइकिल। तो पैदल कितना है जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना है जी 16 किलोमीटर। तो इसको भी जी 8 ही लिख लेते हैं ना, 8 + 8, ठीक है, ऐसे लिख ले। आप खुद बताओ, अगर दोनों ही चालें 8-8 होती तो 8 घंटे में 64 किलोमीटर चल देते। दोनों ही अगर होती 8 घंटे, ये होता
साइकिल और ये 8 होता तो हम कितना चल देते जी, 64 किलोमीटर चल देते। लेकिन हमने चला कितना है जी, 80 किलोमीटर। यानी हमने जो 16 किलोमीटर चला है वो इस 8 की बदौलत चला है। तो आप बताओ 8 की बदौलत कितने घंटे में 16 किलोमीटर चला जा सकता है? 2 घंटे में। तो बस यही पता लग गया कि इसके 2 घंटे, इसके 6 घंटे। अब निकाल लो जो भी निकालना है। बात आई समझ? एक बार और बताता हूं, एक बार और। ये एलिगेशन मिटा देता हूं। पैदल को कहते हैं ऑन फुट, साइकिल को कहते हैं बाई साइकिल। प्रपोजिशन का अंतर है ये, कहीं पे ऑन आ रहा है, कहीं पे बाई आ रहा है। इसकी एक ट्रिक होती है जो किसी को नहीं पता मेरे सिवा, कि कब ऑन आएगा और कब ऑफ आएगा। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर मेरा क्या, मैंने एक ही तो ट्रिक बनाई अब तक प्रपोजिशन की, कि मैं बता सकता हूं कौन सा प्रपोजिशन कहां आएगा पीछे उत्तर देख के। देखें भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल की चाल है, साइकिल की मान ली हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं ये कह रहा था, अगर दोनों की चाल ही 8 होती, दोनों की चाल 8 होती, तो चाहे इससे चल लेता चाहे इससे चल लेता, 8 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी चली जाती। किसी से भी चल लेता 64 किलोमीटर, लेकिन 16 किलोमीटर ज्यादा चली गई है। क्यों ज्यादा चली गई है? क्योंकि इसकी चाल 8 ज्यादा थी, तो इस 8 की बदौलत 16 किलोमीटर चला है। तो कितने घंटे में चला है? 2 घंटे में। भाई 2 घंटे में ही 16 चल पाएगा। यानी कि हमने साइकिल से 2 घंटे चला है, जितना ये चला होगा उतना ही ये चला होगा, ऐसा तो नहीं अलग अलग चला होगा। तो हमने साइकिल से 2 घंटे चला है। अगर हमने साइकिल से 2 घंटे चला है तो बचे हुए 6 घंटे हमने पैदल चला है। तो पैदल की स्पीड से इसको गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा उत्तर, और इसकी स्पीड को गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। आपको जैसे ठीक लगता है आप करो, आपके ऊपर है, लेकिन ये अच्छा तरीका समझ में आ जाए तो। यार मुझे एक समझ में नहीं आ रही एक बात, कि क्या ये विजिबल नहीं है? अगर हमने मान लेते हैं छोटा भी कर दिया इस सवाल को, तो ये सवाल अभी भी विजिबल है। किसी की 6x6 भी प्रॉब्लम है तो भी वो इसको पढ़ सकता है। क्वेश्चन छोटा कर दिया, और क्या क्वेश्चन क्या पूरी स्क्रीन पे लगा के रखे? खुद तो देखनी नहीं तुम्हें अपनी कमी। 2 घंटे की क्लास हो रही है, 8:30 तक पढ़ाऊंगा। अगर 8:30 तक सवाल में 17 सवाल ना हो तो धिक्कार मुझे भी और आपको भी है। कुछ करोगे क्या? 5 सवाल करनी है क्या आपने एक क्लास में? फिर ये भी है कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा जी, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। पढ़ना भी सब है, सिलेबस पूरा करना तो ऐसे बाएं हाथ का खेल है। 21 सवालों में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में खत्म कर सकता था, 21 सवालों में मात्र, और आप ढूंढ नहीं पाते मैंने क्या छोड़ दिया। आपको बाद में पता चलता जब पेपर हो जाता तब कि ये छोड़ दिया था। और यही हो रहा है, आपको सिलेबस भी पूरा चाहिए, स्पीड भी नहीं बढ़नी चाहिए। अरे भैया कोई तो कंप्रोमाइज करोगे कि नहीं करोगे, या ज्यादा बड़े हीरो बन गए हो? अरे सवाल दिखाते हैं, डिजिटल फॉर्म है, फोन से फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। आपके पास फोन नहीं है दुनिया, अभी आपको यहां वहां 2-4 हजार फुकवा लो, लेकिन एक मल्टीमीडिया फोन जो कि आज की डेट में 5,000 तक के फोन आ रहे हैं। 5,000 तक के फोन आ रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं है, आपको लेने नहीं है। अरे फोन में फोटो खींच के रख लो, सवाल उतारने में, फिर सवाल बोलने में और इस बोर्ड को लाने में मैंने इसमें ये पैसे क्यों खर्च किए? मेरा तो वेस्ट चला गया पैसा। अगर मैं तुम्हें अभी भी उतना ही टाइम दूं जितना मैं सवाल बोलने में लेता था, लिख तो तुम तब भी ले लेते थे ना, तो मेरा तो इस बोर्ड को लाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। बस ये बात रह गई, यही तो कम हुआ, और क्या कम हुआ? भाई आप एक फोन नहीं ले सकते, मैं इतना बड़ा बोर्ड ले आया जिससे आप फोन की फोटो खींच लो तुरंत। क्यों नहीं खींच सकते? कंपलसरी है फोन की फोटो खींचना।
कंपलसरी है फोटो खींचना। अभी सेल्फी लेनी होगी, किसी के साथ पिज्जा खाने जाएंगे, थोड़ा ऐसे आना, साफ नहीं आई, साफ नहीं आई, फिर से करो ऐसे, अच्छा हंसो तो, 2-3 सेल्फी रखनी है इसको फोन में। ऐसे अच्छा मैं तुम्हारी सिंगल पी ली तो so sweet, कितना अच्छा लग रहे हो तुम, कितने अच्छे लग रहे हो, तो एकदम दीपिका लग रही थी ना उस मूवी में, कौन सी थी, हाँ वही वही वो बहुत, एक बाइट में अपने हाथ से खिला दूं, हाँ तू खिला दे, तेरे हाथ में तो डायमंड लगे ना, इसको जल्दी बच जाएगा पिज्जा। यार सवाल अगर लिखोगे तो सवाल हमारा यहाँ पे बोर्ड पे लाने का मतलब ही नहीं रह गया, कोई घंटों में लिखा जाएगा। एक बच्चा इंग्लिश में भी लिख रहा है, हिंदी में भी लिख रहा है, कह रहे नोट्स बना के मार्केट में बेचूंगा। ऐसा एक और सवाल करो, एक तो हर तरीके के 2 सवाल, ताकि मैं चाहता हूँ यहीं पे हैंड टू हैंड प्रैक्टिस हो जाए, बच्चा भूले नहीं, लेकिन बच्चा तो रोले में। देखिए अब मैं इसमें कोई एलिगेशन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, आप डिस्टेंस पे एलिगेशन लगा लो तो आसान पड़ेगा। डिस्टेंस पे जैसे डिस्टेंस पे कैसे लगाते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा, नहीं 4 नीम 36 और 9 नीम 81, और डिस्टेंस टोटल कितनी चली है 61, तो यहाँ पे कितना आ गया 20, यहाँ पे 25 आ गया, तो रेशियो आ गया 4 और 5 का, यानी कि इसने हमने डिस्टेंस पे लगाया तो टाइम का रेशियो मिलेगा, यानी 4 घंटे तो इसने इससे चला पैदल, तो 4 चौक 16 चल देगा, और 5 इससे चला है, 5 नीम 45 चल देगा, तो ये दूरी आ जाएगी। और वैसे हम कैसे कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ये 4 है और ये 4 प्लस 5 है, तो 4 से चलता 9 घंटे में तो कितना चल देगा 36, लेकिन ये 25 एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इस 5 की बदौलत चल रहा है, यानी कि 5 घंटे लिए हैं यहाँ पे, तो 5 नीम 45 यहाँ और 5 4 चौक 16 यहाँ पे 4 घंटे लिए होंगे फिर। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के सवाल करते हैं। अब ये सवाल तो आपसे देखते ही हो जाना चाहिए दोनों तरीके से, चाहे तो आप डिस्टेंस पे एलिगेशन लगा दो या ऐसे कर दो, बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये सवाल था हमारा 10वां और ये सवाल था 11वां। ये वो सवाल आ गए, अब 11 से पहले 10वां नहीं किया शायद हमने अभी, 10वां तो अब आएगा। हाँ आपको याद होगा पिछली क्लास में भी मैंने इन सवालों को करने का तरीका बताया था एक सवाल में, और अब मैं यहाँ 4 सवाल में बता रहा हूँ। अब 4 में भी ना समझ में आए ना तो मिट्टी में मिला देना खुद की नॉलेज को।
देखो जी, मैंने आपको बताया था कि कैसे करना होता है इन सवाल को। जैसे आपको पता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसको 1 घंटा कम लगता है, टाइम का गैप रहेगा 1 और स्पीड का रहेगा 4, तब तक करते रहेंगे जब तक कि 48 किलोमीटर अचीव नहीं हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 से करेंगे 3 चौक 12, 4 से करेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, अचीव हो गई है। अब इसने पूछा प्रारंभिक चाल, तो इसने बोला है ना बढ़ा ले, यानी कि पहले कम वाली थी तो ये पहले वाली चाल आ गई जी प्रारंभिक, और उसने बढ़ा ली थी यानी कि बाद वाली आ गई। पहले टाइम कितना लगता था जी 4 घंटे, अब 1 घंटा इन्होंने कम किया है, खुद ही लिखा हुआ है कम लगता है, तो ये बाद वाला टाइम है। तो इस तरीके से क्या है ना सारी चीजें आ जाती हैं, इस तरीके से क्या सब कुछ आ जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार कभी क्या पता ऐसा ना बन पाए, आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि यार 4 8 ना बन के क्या पता 5 9 बन जाए। ऐसा सवाल पहली बात तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो उससे कैसे निपटेंगे ये जानेंगे हम इससे अगले सवाल में, कि अगर बनेगा तो हम उससे कैसे निपटेंगे। हाउ वी विल फिनिश फ्रॉम दैट क्वेश्चन इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अदर वे। देखिए भाई, अगला सवाल हम देख रहे थे, ग्यारह। ये जैसे अब इसमें नहीं बन पाएगा, पता है इसमें अगर नहीं बन पाएगा तो फिर कैसे बनाते हैं, क्या तरीका, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द प्रोसेस, आई विल लेट यू मेक यू नो। ओके, लेट और मेक एक साथ नहीं आते कभी, ध्यान रखना। एक बस 700 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती थी, बस चालक अपनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो 4 घंटे अधिक लगता है। 20 कम कर लीजिए, 20 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो जी मैं एक बात आपको बताऊंगा, आप कितना भी इसको गुणा कर लो भाग कर लो, ये 700 नहीं आने वाला, 700 नहीं आने वाला, क्योंकि 700 तो खुद 4 से नहीं कटता, ठीक है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं। तो अब हम इस केस में क्या करते हैं कि इनका रेशियो ले लेते हैं, हम इसका रेशियो ले लेते हैं। ये आ गया 5:1, आप चाहो तो 10:1 भी कर सकते थे, लेकिन मुझे तो पता नहीं किस पे उत्तर आएगा, तो मैंने रेशियो ले लिया 5:1। अब आप खुद देखो कि अगर मैं इसे 10 के आसपास, जैसे मैंने 2 से गुणा करा तो 10 आ गया और 2, तो अभी तो ये 10 ही आया और हमें लाना 700 है, बहुत लंबा है, तो थोड़ा छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 10 से गुणा करते हैं। 10 पंजे 50 और 10 घंटे, ठीक है। उसके बाद 55 आएगा, बहुत है। लेकिन अब आप एक चीज समझो कि जैसे मुझे गैप तो स्पीड में 20 का रखना है ना, तो अब मुझे 10 को किससे गुणा करनी चाहिए डायरेक्ट, ताकि 20 का गैप तो रहे ना एटलीस्ट, क्योंकि अगर मैं 55 करूंगा तो फायदा कुछ नहीं निकलेगा। आप चाहो तो मैं लिख लेता हूं, मैं 55 भी लिख दूंगा या 60 भी लिख दूंगा, 65, लेकिन वो गैप तो फायदा नहीं, इससे अगला गैप कटना आएगा, हमें गैप 20-20 का लेके चलना है। तो मैंने इसको 4 से भाग कर दिया, तो मैं डायरेक्ट 4-4 से गुणा करूं इसको, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो अगर हम आगे जाए थोड़ा और छोड़ दें, तो यहाँ 70 और 7 एकम कितना होगा 14। तो आप देखेंगे ये अब 700 आ गया, क्योंकि गैप तो हमें 20 का ही रखना है। अगर मैंने 4:1 ले लिया, इसको 5:1 ले लिया, तो फिर वो गैप 5-5 का दिखाएगा, तो हमें 5 का ना करके डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे।
तो बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल नहीं बनेगा, बाकी ऑप्शन भी आपके पास रहेंगे। तो स्पीड इसने क्या करी है, 20 कम की है, यानी कि ये पहले है। ये क्या है, पहले। ये क्या है, बाद। ये पहले और ये बाद, तो ये टाइम पहले और ये बाद। अब जो सवाल पेपर में है वो मैं आपको बता देता हूं। यदि चालक अपनी स्पीड कम कर देता है, यानी 70 थी और कम करके 50 हो गई। टाइम टाइम अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बताता हूं। पहले बात मैंने बोला कि जैसे अब आपको पता नहीं चल रहा कि जी ये 20 और 4 है, अब आप नहीं बना पा रहे 700 और बना भी नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले क्या है कि हम ये अनुपात कम कर लेते हैं, 4 से भाग कर लिया। लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो गैप 5 का ही बनना है, और मुझे कितने का बनाना है, 20 का। तो मैं अगली बार जब गुणा करूंगा, जैसे मुझे 10 के बाद क्या चाहिए, 30, तो 6 से करूंगा डायरेक्ट। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, तभी तो 10 और 20 का गैप बनेगा। आप समझ रहे हैं ना बात को दोस्त। तो बस यही है मुद्दा, और कुछ नहीं। अगली बार फिर करूंगा तो ऐसे तो मैंने 50 से करा, और फिर 50 के बाद सीधे 7 से करा, पहले 10 से करा और फिर 14 से, क्योंकि 4 का से हमने पहले भाग कर लिया है, पहले हमने इसको 4 से भाग कर लिया है कि नहीं। तो अब जितने से गुणा करेंगे, जैसे मुझे अगला निकालना था 1 से करनी थी, तो मैंने गुणा डायरेक्ट उसके 4 से किया, 10 के बजाय 10 के बाद क्या आएगा, 14 से किए, 4 के गैप से किए। अभी 2 सवाल और करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे बात को, उतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देयर इज नो मैटर ऑफ एनी टाइप ऑफ टेंशन डिसीज। पॉइंट बढ़ा रहा हूं और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ना चाहते हुए भी सवाल नंबर 12 की तरफ हमारा रुख हो रहा है, और सेम ही सवाल है तो नहीं समझ आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आएंगे। यह हवाई जहाज वाला सवाल है जी। और आपने देखा था ना, जो सवाल हमने पिछली क्लास में किया था उसमें तो कितने नाटक कर रखे थे कि वो 200/3% चल लेता है। वो सवाल में दिमाग में आना बड़ी बात है कि लास्ट में हम ये फंडा लगाएंगे, उसको मैक्सिमम बच्चे अगर आता है वैसा सवाल तो छोड़ के ही आना बनता है, क्योंकि एक तो पहले ये निकालना अब दूरी बची कितनी है, इन सब में तो डायरेक्ट दूरी दे रखी है, हम समझ जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्त, और तो हम क्या ही बोले, आप सब समझदार हैं। देखो जी दोस्त, अब आपको करना क्या है कि आधा घंटे के लिए रोक दिया, यानी टाइम का गैप कितना है, आधा घंटा, और स्पीड का कितना है, 250। अब गुणा करते रहेंगे, 2 से करेंगे 1 और ये 500, 3 से करेंगे 3/2 और 1500, 4 से करेंगे 2 और 1000। तो आप खुद देख रहे हैं, यहीं तक आ गया था मुझे लग रहा है, 750, उसके बाद 2 और 1000। तो आपने देखा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1500 किलोमीटर आ रहा है। तो इसने 250 किलोमीटर बढ़ाई है जी चाल, तो ये क्या है, पहले। इसने यही पूछा है, पहले वाली चाल। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा, तो 750 आ जाएगी, वरना क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर ऑप्शन से जाओ, जैसे भी आपको ठीक लगता है। अच्छा, ये भी तो पूछ सकता है पहले वाली और बाद वाली चाल का अनुपात कितना है, तो 3 और 4 आ जाएगा। ये चीज शायद आप ऑप्शन से फिर नहीं कर पाएंगे ना। अगर अनुपात पूछ लिया, दोनों स्पीड का सम पूछ लिया, तो भी चलो कर सकते हैं, लेकिन अगर अनुपात पूछ लिया तो फिर ऑप्शन से करना थोड़ा खतरनाक होगा। तो इसीलिए जल्दी से एक सवाल आप और करेंगे और मैं इस टाइप को विराम दे दूंगा, अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। इजाजत है दोस्तों आपकी, तो शुरू करते हैं बात काम की। ठीक है।
एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। देखो अब ऐसे सवाल की भाषा थोड़ा बदलता है कि 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, अगला स्टेशन 36 किलोमीटर दूर है, तो ट्रेन को निश्चित समय में पहुंचने के लिए अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी, ये पूछ रहा है। देखिए जी, एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, अगला स्टेशन 36 किलोमीटर दूर है और ट्रेन को निश्चित समय में पहुंचने के लिए अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो उसकी 6 मिनट के लिए रोक देने का मतलब है, देखो आवर में हमें करना पड़ेगा इसको 1/10 आवर, और ये 36 नहीं, चाल में कितना है 4 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आवर में करना पड़ा। अब आपको 36 लाना है, आप समझ रहे हो कि 2 से गुणा करके तो भैया 36-32 नहीं आने वाला, सीधे मैंने किससे कर दी 9 से, क्योंकि 9 चौक 36 और 9/10, फिर 10 से कर दी तो 1 और 40। अब आप देखो 36 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है 36 किलोमीटर। तो आप बताइए, इसने इनिशियल चाल पूछी है ट्रेन की, तो इनिशियल कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इनिशियल। बाद में तो ये 40 से दौड़ता है इनिशियली, और पहले 1 घंटा लगता था, आप 54 मिनट में तय किए है इसने। तो ये भी पूछा जा सकता था कि बाद में इसने कितने मिनट लिए, तो उत्तर होता 54 मिनट। 9/10 घंटे का मतलब होता है 54 मिनट। चौदहवें सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं जी, 14वें सवाल की तरफ रुख। सवाल नंबर 14, ये सवाल है जी। एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय को चलना आरंभ करता है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने कुछ जरूरी कागजात भूल जाता है और वापस अपने घर आता है, और फिर वह अपनी पूर्व चाल की अधिक चाल से चलता है तथा अपने कार्यालय समय पर पहुंचता है। तो उसकी बढ़ी हुई चाल ज्ञात करो। फाइंड द इंक्रीज स्पीड ऑफ दैट पर्सन या दैट ऑफिसर दैट गाय। चलो जी दोस्तों, हम करते हैं इस सवाल को, आपकी तो हिम्मत क्या होगी।
बेटे इतना छोटा नहीं होते, एटीट्यूड में ना रहो। देखिए एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है अपना कार्यालय जो कि 8 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है। तो आप मुझे खुद बताइए कि 5 मिनट में ये आदमी कितनी दूरी चल लेगा। या वो दूरी छोड़िए, आप तो सारी बातें हटाइए, दूरी वूरी को गोली मारिए, क्या मारिए ऐसे। तो आप बताइए कि 4 किलोमीटर इसकी चाल है और 8 किलोमीटर इसका ऑफिस स्थित है, तो इसका मतलब कि 2 घंटे में यहां पहुंच जाता था या नहीं। अब ये क्या है, यहाँ पे कागज भूल गया और वापस आया। तो अभी देखिए इस पे दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो ऐसे कि इसने अपनी स्पीड यहाँ पे ही बढ़ा ली, और एक यहाँ बढ़ा रहा है। यहाँ बढ़ा रहा है तो सवाल आसान है, जैसे कि घर पहुंच के बढ़ा रहा है, पहले तो आराम से ही जा रहा है, घर पे पत्नी ने कहा ऑफिस के लिए लेट हो रहे फिर फाइन पड़ेगा, या फिर उनकी कहीं और प्लानिंग थी कि वही घूमने फिरने जाना है, ये वापस पहुंच गया। तो क्या होता है इससे कि इंटरप्ट होता है सामने वाला। ये 5 मिनट जाने में लिए इसने, 5 मिनट आने में, यानी कि इसके 10 मिनट कम हो गए, 10 मिनट कम हो गए इसके। तो अब इसको यही 8 किलोमीटर कितनी देर में तय करना है। 2 घंटे में से अगर हम 10 मिनट घटा दें, 10 मिनट का मतलब होता है जी 1/6 आवर। तो हमने 2 घंटे में से ये 1/6 आवर घटा दिए, तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी बढ़ी हुई। तो आप देखेंगे 8 गुणा 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 11, 8 6 48, यानी कि 4 सही 4/11 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी, बात क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, देखिए अब इस सवाल में कुछ नहीं था, बस 10 मिनट इसके कम हो गए। जो दूरी तय करने के लिए इसको 2 घंटे मिले हुए थे वो 10 मिनट कम हो गए, क्योंकि 5 जाने में और 5 आने में इसकी हालत खराब हो गई। तो इसको 10 मिनट कम मिले हैं, तो वही 10 मिनट हमने 2 घंटे में से 1/6 घटा दिया। कोई कठिन काम नहीं किया यार, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 15 पे देखिए, 15 पे गौर फरमाइए। 15 यही था क्या। हाँ, अब ये वो अलग सवाल है, आप देखिए खुद ही। इसमें क्या कर रहा है ना, वो तुरंत ही पता कर ले रहा है कि वो, देखिए दोनों सवालों में डिफरेंस देखिए आप। इसमें क्या कर रहा है, उसे ध्यान आता है कि वह अपनी पुस्तक घर पर भूल गया, तो अपनी बढ़ी हुई गति के साथ पुस्तक लेने घर वापस जाता है। इसने अब स्पीड उसी पॉइंट पे बढ़ा ली। अब क्या होगा, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ये अब आपको थोड़ा ध्यान देना है।
देखें भाई इस सवाल को कैसे करेंगे। एक बच्चा स्कूल के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलता है और 5 मिनट बाद याद आता है उससे कि वो अपनी बढ़ी हुई गति के साथ पुस्तक लेने घर वापस आता है। तो देखिए एक चीज, यहाँ पे 8 किलोमीटर दूर है, इसके पास 2 घंटे टोटल थे, ठीक है, और 5 मिनट तक इसने यहाँ पे अपने खराब कर लिए। 5 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट खराब, 1/12 टाइम ये खराब कर चुका है। सुनना मेरी बात, अब क्या होगा कि ये अब यहीं से अपनी गति बढ़ा लेता है। तो मुझे एक बात और बताइए कि 5 मिनट में कितनी दूरी चल देगा। आप खुद देख रहे हो कि जी इसकी स्पीड है, यानी कि ये 60 मिनट में 4 किलोमीटर चलता है या नहीं बताओ। तो फिर भैया ये 5 मिनट में कितना चलेगा। मुझसे देखिए वैसे नहीं होता, मैं ऐसे कर लेता हूं, जैसे 12 से भाग करेंगे तो ये 1/3 किलोमीटर चलेगा, यानी 1/3 है ये दूरी। और ये टाइम जो 5 मिनट है, क्या मैं इसको 1/12 लिख सकता हूं। तो अब इस पॉइंट के बाद देखिए मुझे टाइम निकालना है, स्पीड निकालनी है। इस पॉइंट के बाद इसको दूरी कितनी चलनी है, तो आप बोलेंगे 8 किलोमीटर प्लस 1/3 और चलनी। इस पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं। फिर मैं कहूंगा टाइम कितना है इसके बाद, तो आप कहेंगे जी 2 घंटे में से 1/12 टाइम कम कर दो, बोलेंगे या नहीं। तो अब ये कितना आ गया जी, 8 तिया 24 और 1 25/3, और इधर आ गया जी 23/12। तो ये कट गया इससे 4 बार, 25 चौका 100/23। थोड़े से डिजिट टिपिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सही 8/23 किलोमीटर पर आवर, ये उत्तर आ जाएगा जी। बहुत सारे गलत, 100/23 उत्कर्ष खरे जी का उत्तर आया, बिल्कुल सही है। और आकाश शर्मा जी 6/11 पे अटक गए, गलत जवाब। सेम ही सवाल है। देखिए उस सवाल में क्या हो रहा है, इससे पहले वाले सवाल में एक बार देखिए, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको पहला सवाल। पहले सवाल में क्या हो रहा है कि ये यहां पे जाके अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो हम समझ ले रहे हैं जब ये यहां पे जाके बढ़ा रहा है तो मैं ये समझ ले रहा हूं कि अगर इसने जाने में 5 मिनट लिए तो आने में भी 5 मिनट लिए होंगे, यानी अब इसको यहां से नए सिरे से जीवन शुरू करना है। लेकिन उम्र तो भैया बढ़ी रही है, तो इसका 1/6 घंटा कम हो गया और दूरी अभी भी 8 किलोमीटर चल रही है। आप गलती कर लीजिए, आप वापस तो आ जाएंगे लेकिन उम्र वापस नहीं आ सकती, टाइम वापस नहीं आ सकता। यहां से हमें ये पता चल रहा है इससे। इससे अगले सवाल में क्या हो रहा है, इससे अगले सवाल में यहीं पे स्पीड बढ़ा ले रहा है, तो हमें ये वाली दूरी भी पता करनी पड़ रही है कि भाई ये चलेगा कितनी दूरी, क्योंकि अब 5 मिनट तो लगेंगे नहीं आने में। स्पीड बढ़ा ली तो फिर हमने यहां से लगाया कि ये 1/3 यानी 60 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 5 मिनट में 1/3 यानी दूरी होगी टोटल 8 प्लस 1/3। और स्पीड में टाइम में कितने की कमी हो गई, 1/12 की। तो 2 घंटे मिले हुए थे, 1/12 रह गया, तो 4 से 8/23। क्लियर है। कोई बच्चा कह रहा है डिस्टेंस 2/3 आएगी, क्यों भाई, 60 मिनट में 4 किलोमीटर। अरे तो जा तो चुका ना यहाँ पे बढ़ाइए ना, तो यहाँ पे तो वापस वो 8 किलोमीटर में ऐड नहीं है। अब कैसे ढोलक को बजा देंगे तुम्हारी ढोलकिया, भैया वो तो 8 में ऐड है, इतना दिमाग क्यों लगाते हो एक्स्ट्रा। यही तो है उम्र दराज होने के नुकसान। हो जाओ उम्र दराज। हम देखिए अभी भी, आज भी टुडे आई एम लुकिंग यंग, ना हमारे घोंटों का ग्रीस खत्म हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दामखड़ा का इशारा है, सारा जहां हमारा है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। स्पीड ऑफ ए मैन 90 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर every 24 minutes his speed increased by 5 किलोमीटर पर आवर if he has, टी नहीं है यहाँ पे, ही है खाली, टी नहीं है। अच्छा ऐसे भी बड़ा हो जाता सवाल। if the he has to travel 160 किलोमीटर, find out the time taken to cover the same distance।
एक इंसान की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 24 मिनट के बाद वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल कम कर लेता है। यदि उसे 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसे कितना समय लगेगा? देखिए आपको करना क्या है, जैसे 24 मिनट बाद वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, तो आपको पता ये नहीं कि बार बार आप ये देखोगे 85 करोगे 80 करोगे, नहीं, आप तो ये टाइम लग जाएगा उसमें। आप ये देख लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने की वजह से 24 मिनट में कितनी दूरी कम चली जाएगी। 24/60 तो 5 से 12 बार कटा, 12 दूनी 2 किलोमीटर, यानी कि हर 24 मिनट में अब जो है वो 2 किलोमीटर दूरी कम चली जाएगी। तो मैं पहले देख लेता हूं कि पहले 24 मिनट में स्टार्टिंग में कितनी चली गई है। तो आपका जवाब होगा जी 90 की स्पीड थी दोस्त, और 24/60 कर दो, आप तो जानते ही हो। तो 36, मैं ये 36 यहां से भी निकाल सकता था, पता है कैसे? मैं कहता कि 5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 90 में कितना चला होगा? 90 की स्पीड से गुणा कर देते 18 की, तो 36 आ जाता, कोई बात नहीं। अब अगले 24 मिनट में जैसे स्पीड 5 कम होगी तो हम कहेंगे कि 2 किलोमीटर कम चलेगा, यानी अब 34 चलेगा। अगले 24 मिनट में क्या होगा? और 2 कम चलेगा, 32। अभी लगभग 90 के हिसाब से, और हमें 160 चलना है। अगले 24 मिनट में 30 चलेगा, अभी 120 के हिसाब से अभी बात नहीं बनेगी। अगले 24 मिनट में 28। अब हमने देखा कि बात बन गई, यानी कि अब ये 24 120 मिनट में, और इधर जोड़ोगे तो 160 किलोमीटर आ जाएगा, चल देगा। तो 2 घंटे लगेंगे टोटल। अब किसी बच्चे को डाउट होगा कि यहाँ पे इनकेस ऐसा ना हो कि 160 हो दूरी, कुछ और हो, मान लेते हैं 173 है दूरी फॉर एग्जाम्पल, पहले इतना देख लो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें घुसती नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। आप देखेंगे अगर इसी सवाल में 173 किलोमीटर दूरी होती, पूरी नहीं होती, 173 किलोमीटर, तब क्या होता 173 किलोमीटर के बाद? तो आपका जवाब होगा जी 173 किलोमीटर के बाद होता कि हम ये देखते कि यहाँ पे 90 है स्पीड, यहाँ 85, यहाँ 80, यहाँ 75, यहाँ 70 और अब 65। तो बची हुई जो 13 किलोमीटर की दूरी है वो 65 की चाल से तय करते हैं हम। तो 13 पंजे 65, 12 मिनट में तय हो जाती, तो यानी 2 घंटे 12 मिनट उत्तर आ जाता उस केस में। ऐसा भी सवाल बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑलरेडी कठिन है तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी कुछ और जोड़ेंगे वो। बिल्कुल, जैसे एक भाई है हमारे, पांडला साहब हैं, उनका ये कहना है कि हम ऐसा क्यों करें, हम क्यों स्पीड निकालें, हम ये लिखें ही ना। और उनका कहना भी सही है। वो कह रहे हैं मुझे पता है कि अगली 24 मिनट में ये आदमी कितना चलेगा, 26, और 13 और बची है, तो उसे 12 मिनट में चल देगा, तो 12 मिनट और लगेंगे। तो ये भी सही है, बहुत सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जो बोर हो गए उनका कोई इलाज नहीं है, जो नहीं हुए वो करेंगे इस सवाल को। बेहतरीन सवाल, खूबसूरत सवाल, ये नगमा आपकी कॉपी के ऊपर।
देखिए भाई, इस सवाल को कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए और क्या करना चाहिए, देखो आप बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी है 100, किसी बच्चे का उत्तर आया है? नहीं आया इधर भी। 100 किलोमीटर की चाल से प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी के बाद 3 मिनट का ब्रेक लेती है। इसमें ना थोड़ी सी शायद गड़बड़ है, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये रेस्ट 25 किलोमीटर के बाद लेती है हिंदी में, और 50 इसकी चाल है। यहाँ 25 कर लो, यहाँ 25, और इन्होंने स्पीड देनी रखी है हिंदी में। तो अब ये मत कहना कि इसीलिए सवाल हुआ नहीं था, इंग्लिश में सही है। हिंदी में क्या है कि जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतना ही लिखना है, और वो 25 किलोमीटर के बाद रेस्ट लेती है। 25 किलोमीटर के बाद रेस्ट ले लेती है। तो देखो एक बात, आप मुझे बताओ, अगर ये रेस्ट वेस्ट ना ले, ये 600 किलोमीटर चल रही है और 100 की स्पीड से चल रही है, तो 6 घंटे लगेंगे या नहीं लगेंगे? बोलो, 6 घंटे लगेंगे भाई, लगेंगे। हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का ब्रेक है। तो जरा भैया मुझे बता दो, 600 को अगर मैं 75 से भाग कर दूं तो टोटल ब्रेक बनेंगे 4 बनेंगे, नहीं 75 दूनी 150, 8 गैप बनेंगे, कम बोलते हैं 8 गैप। लेकिन आप एक बात बताओ, 600 किलोमीटर जब तय कर ही लिया तो जो उसके बाद वाला गैप है उसका क्या मतलब रह गया? उस गैप का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, यानी कि हम एक गैप घटा देंगे जी, गैप बनेंगे 7। क्योंकि हर 75 के बाद गैप होगा, तो जो 600 पे तो जब इसने चल लिया तो वो बाद वाले 3 मिनट काउंट नहीं होंगे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, और एक गैप 3 मिनट का है, तो 7 या 21 मिनट। तो अब आप खुद ही बताओ कि ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 6 घंटे 21 मिनट लिए हैं इसने। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि इस 6 घंटे 21 मिनट में दूसरी वाली रेलगाड़ी कितना चलेगी, ये आपको बताना है। यही तो बताना है जी। तो बस बता देंगे सब कुछ भाई धीरे धीरे मोहब्बत की। देखो जी, इसकी स्पीड है 50, तो आप बताओ 6 घंटे में डायरेक्ट 50 चल दी कि नहीं? 300 किलोमीटर तो यहीं से आ गए, 300 किलोमीटर, 300। अब आप एक बात बताओ, 300 किलोमीटर में हर 25 के बाद ब्रेक ले रही है, कितने ब्रेक बनेंगे? 12, और ये 12 पूरे होंगे क्योंकि अभी इसका टाइम और बचा है। ऐसा नहीं कि 300 ही चली है, तो ये 12 पूरे ब्रेक होंगे या नहीं? पूरे के पूरे होंगे। तो 21 मिनट तो ये है दोस्त, 21 मिनट तो ये है, और 12 और भाई 21 मिनट तो भी ये भी चलेगा, और 12 और कितनी हो गई? 1-1 मिनट का रेस्ट लिया है, 33 मिनट। कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं ये बोल रहा हूं, हर 25 किलोमीटर के बाद ये गैप लेती है, तो 25 12 गैप हो जाएंगे, और एक गैप कितने मिनट का है? 1 मिनट का, यानी 12 मिनट तो विश्राम में निकल गए। अच्छा, कम होगा, सॉरी, 12 मिनट तो वो विश्राम में कर लिया ना उसने, कम होगा। तो अब 12 मिनट इसमें से कम हो गई, 21 मिनट थी तो 12 का तो इसने गैप ले लिया भाई, तो बची कितनी? 9 मिनट ये और चलेगी। तो 9 मिनट में कोई 25 की स्पीड से कितनी दूरी चल देगा? 55 25 और 12, 9 पंजे 45 को 12 से भाग करेंगे भाई, 50 है स्पीड, बता नहीं सकते वे, 50/60, तो 0 से 0 कट गई, 9 पंजे 45 बटे 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर ये और चलेगी। तो टोटल हो जाएगा जी 307.5 किलोमीटर। थोड़ा सा बड़ा था सवाल, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे इसके बाद 21 मिनट और थे, तो इसने 12 मिनट का तो विश्राम कर लिया, चली ही नहीं ना ये 12 मिनट, तो 9 मिनट और चली है, तो 9 मिनट में कितनी दूरी चल देगी? 9 मिनट में जी ये दूरी चलेगी 7.5, तो 7.5 ये, तो 307.12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 से। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष जी, बिल्कुल। 12 मिनट इसने आराम कर लिया, तो 21 मिनट में से 12 मिनट घटा दिए, तो 9 मिनट और चलेगी, 9 मिनट में 7.5 दूरी चलेगी। ठीक है, चलिए लाइव क्लास में विदा लेता हूं आपसे, और आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे, कल शायद प्रिजमेंट पिरामिड की आपकी क्लास हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय, इनको गुड नाइट बोलिए, बाय।
मैं जबकि वर्ड यूज करता हूं कि लाइव क्लास से विदा लेता हूं, फिर भी कुछ पगले ऐसे हैं कि तुरंत उठ के चल देते हैं। ये नहीं कि कल के बारे में बात कर लें, कल क्या शेड्यूल रखे नहीं रखे, तुरंत उठ के चल देंगे। जबकि मैं वर्ड भी यूज करता हूं, लाइव क्लास चलिए आपसे विदा लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या है कि बस भागना है उठ के। रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दो जरा।